नमस्कार। आज हम वेब डिज़ाइन की एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो हैं बटन्स। कभी सोचा है कि एक सिंपल से दिखने वाले वेब बटन को कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जो एकदम प्रोफेशनल और आकर्षक लगे? तो चलिए आज इसी सफ़र पर निकलते हैं। तो मान लीजिए आप एक वेब पेज बना रहे हैं। आपने एक लिंक लिया, एक बटन लिया और दोनों को एक ही CSS क्लास दे दी। सोचा कि दोनों एक जैसे दिखेंगे, है ना? लेकिन रिजल्ट कुछ और ही होता है। एक नीला और अंडरलाइंड, तो दूसरा एक सादा सा ग्रे बॉक्स। ये सिर्फ दिखने में ही अजीब नहीं है, ये किसी भी यूजर को कंफ्यूज कर सकता है। चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या-क्या है। एक तरफ है हमारा लिंक यानी ए टैग। ये डिफ़ॉल्ट में नीला होता है, नीचे अंडरलाइन होती है और कर्सर वो टेक्स्ट सेलेक्ट करने वाला बन जाता है। और दूसरी तरफ है बटन टैग। ये एक ग्रे बॉक्स जैसा है, इसका अपना बॉर्डर है, अपना बैकग्राउंड है और कर्सर भी एक सिंपल सा तीर है। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। हमारा गोल एकदम क्लियर है, इन दो बिल्कुल अलग दिखने वाले एलिमेंट्स को CSS की मदद से एक जैसा बनाना। हमें इन्हें ऐसा बनाना है कि ये न सिर्फ एक जैसे दिखें बल्कि इनका फील भी एक जैसा हो। इससे हमारा डिज़ाइन ज़्यादा कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल लगेगा। अच्छा, तो इसे करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले हम दोनों को एक जैसा बैकग्राउंड और पैडिंग देंगे ताकि वो एक असली बटन की तरह लगें। फिर हम बटन के बॉर्डर और लिंक की अंडरलाइन को हटा देंगे। इसके बाद हम पक्का करेंगे कि दोनों पर माउस ले जाने पर वो हाथ वाला क्लिक करने वाला कर्सर आए और आखिर में हम दोनों के फॉन्ट को एक जैसा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला हथियार, बस एक छोटी सी लाइन border.none। ये कोड बटन के उस पुराने उभरे हुए बॉर्डर को हटा देता है और बस देखते ही देखते ये कितना क्लीन और मॉडर्न लगने लगता है ना? अब लिंक की बारी। इसके लिए भी एक मैजिकल लाइन है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। बस इतना लिखते ही वो क्लासिक अंडरलाइन गायब हो जाती है और अब देखिए ये एक बटन जैसा दिखने के एक कदम और करीब आ गया है। अब एक ऐसी चीज जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है, कर्सर पॉइंटर। ये कोड पक्का करता है कि जब भी कोई इन दोनों में से किसी पर भी माउस ले जाए तो उसे वो हाथ वाला पॉइंटर दिखे। ये एक साफ इशारा है जो कहता है हाँ, मुझ पर क्लिक किया जा सकता है। शानदार। कुछ आसान से CSS रूल से हमारे लिंक और बटन अब जुड़वा भाई लग रहे हैं। कंसिस्टेंसी तो आ गई, लेकिन क्या ये थोड़े बोरिंग नहीं लग रहे? एकदम स्टैटिक। क्या हम इनमें थोड़ी जान डाल सकते हैं? क्या इन्हें और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है? और यहीं से CSS का असली जादू शुरू होता है। मिलिए सूडो सिलेक्टर्स से। ये वो कमाल के टूल्स हैं जो हमारे स्टैटिक एलिमेंट्स में जान डाल देते हैं। ये हमें किसी भी एलिमेंट की अलग अलग स्टेट्स या अवस्थाओं को स्टाइल करने की पावर देते हैं, जैसे जब कोई उस पर माउस ले जाए या उस पर क्लिक करे। तो आखिर ये सूडो सिलेक्टर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में ये एक स्पेशल कीवर्ड है जिसे आप अपने CSS सिलेक्टर के आगे कोलन, सेमीकोलन लगाकर जोड़ते हैं। ये CSS को बताता है, सुनो, जब ये एलिमेंट इस खास हालत में हो, जैसे कि जब माउस इसके ऊपर हो, तो ये वाली स्टाइल लगा देना। और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये विशेष अवस्थाएं या स्पेशल स्टेट्स आखिर हैं क्या? ये वो पल हैं जब यूजर आपके एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये यूजर को विजुअल फीडबैक देने का एक तरीका है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वेबसाइट उनकी बात सुन रही है। चलिए कुछ सबसे कॉमन स्टेट्स को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन सूडो सिलेक्टर्स को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम अपने बटन को सिखाएंगे कि वो यूजर के हर एक्शन पे रिएक्ट करे। इससे हमारा इंटरफेस ज्यादा नेचुरल और जिंदा महसूस होगा। ये 3 हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। पहला है हवर। ये तब एक्टिव होता है जब माउस किसी एलिमेंट के ऊपर आता है, जैसे बैकग्राउंड का रंग बदलना। दूसरा है एक्टिव। ये ठीक क्लिक करने के पल में काम करता है और वो बटन दबने वाली फीलिंग देता है। और आखिर में है विजिटेड, जो खास तौर पर लिंक्स के लिए है। ये यूजर को बताता है कि वो इस लिंक पर पहले भी जा चुके हैं। चलिए होवर का एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोड कह रहा है, जब भी कोई .btn क्लास वाले एलिमेंट पर माउस लाए तो उसका बैकग्राउंड कलर मैरून कर दो। ये एक इंस्टेंट विजुअल फीडबैक है जो यूजर को बताता है हाँ, ये बटन काम कर रहा है। और अब एक्टिव स्टेट। जब यूजर लिंक पर क्लिक करता है, ठीक उसी एक पल के लिए बैकग्राउंड डार्क ब्लू हो जाता है। ये यूजर को एक संतोषजनक क्लिक का एहसास देता है।
बिल्कुल एक असली बटन दबाने जैसा। और हाँ, याद रखिए, आप सिर्फ रंग ही नहीं बदल सकते, थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं। आप हवर पर एक बॉर्डर दिखा सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं या हल्की सी शैडो भी डाल सकते हैं। यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल मत डरिए। तो ये सब करने का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ सुंदर बटन बनाने के बारे में नहीं है। ये एक अच्छे इंटरैक्टिव डिज़ाइन का सिद्धांत है। जब कोई यूज़र किसी चीज़ के साथ इंटरैक्ट करता है और उसे तुरंत विजुअल फीडबैक मिलता है, तो एक भरोसा बनता है। इससे यूज़र को पता चलता है कि वेबसाइट जिंदा है और उनके एक्शन का असर हो रहा है। तो चलिए, आज की बातचीत से मिली ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, CSS की मदद से हम अलग-अलग HTML एलिमेंट्स को एक जैसा दिखा सकते हैं। दूसरी, हवर और एक्टिव जैसे स्यूडो सिलेक्टर्स यूज़र को ज़रूरी फीडबैक देकर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। असल में ये तकनीक इतनी ज़रूरी है कि बूटस्ट्रैप जैसे बड़े फ्रेमवर्क्स भी इसी पर बने हैं। और सबसे अहम बात, ये छोटे-छोटे विजुअल बदलाव यूज़र के अनुभव में एक बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। तो अब एक सवाल आपके लिए, दाश होवर और दाश एक्टिव तो बस शुरुआत है। CSS में दाश फोकस, दाश चेक्ड जैसे और भी कई स्यूडो सेलेक्टर्स हैं। ज़रा सोचिए, आप CSS के साथ और कौन-कौन से इंटरैक्शंस में जान डाल सकते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए एक पूरी दुनिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।